लंच का अलग, रात का जो डिनर होता है उसका भी अलग-अलग बर्तन होते थे उसके, अलग-अलग ड्रेसेस होती थी, मतलब इतना पैसा था कि भाई ट्रिकी उसके लिए सब कुछ था और उसकी हर शौक पूरी करती थी। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मिसेस पंफ्रे थॉट दैट, मिसेस पंफ्रे ने सोचा दैट कि ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जो ट्रिकी है वो किससे पीड़ित है? कि मिसेस पंफ्रे ने सोचा कि ट्रिकी किस चीज से पीड़ित है? अब ऐसा क्वेश्चन बनता है जो हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है ना? बहुत अच्छे से बताएंगे। स्टमक यानी उन्होंने सोचा कि ट्रिकी को पेट दर्द है, लंग इंफेक्शन है यानी कुछ फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया है, आई इंफेक्शन हो गया है या माल न्यूट्रिशन हो गया है। माल न्यूट्रिशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होता है? कुपोषण। आंसर करिए आप लोग कि मिसेस कुपोषण पंफ्रे ने क्या सोचा कि हमारे ट्रिकी को क्या हो गया है? स्टमक नहीं, लंग इंफेक्शन नहीं, आई इंफेक्शन नहीं, आई बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। और कुपोषण अगर एक्चुअल प्रॉब्लम हमसे पूछ लेता है ना? अगर हमसे हमारे पेपर में एक्चुअल प्रॉब्लम पूछ लेता है तो मैंने आपको बताया था वोमिटिंग बिकॉज़ ऑफ एक्सेस फूड, है ना? कि भाई वोमिटिंग बिकॉज़ ऑफ एक्सेस फूड यानी भोजन की अधिकता के कारण उसको उल्टियां हो रही थी, है ना? तब हो यस जाएगा हमारा ये सर करेक्ट आंसर। लेकिन अगर ये पूछेगा कि मिसेस पंफ्रे क्या सोचती थी, ठीक है? तो फिर हमारा माल न्यूट्रिशन हो माल जाएगा करेक्ट आंसर। ओके? न्यूट्रिशन इतनी बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे सामने। अगला प्रश्न है कि 22 व्हाट डिड नंबर ट्रिकी लव टू ईट? अब जो ट्रिकी था, है ना? ट्रिकी जो था उसको क्या खाना पसंद था? तो भाई क्रीम केक क्रीम एंड केक चॉकलेट्स, एंड मैंगो, ऑरेंज, चॉकलेट्स बनाना। मैम, अच्छा एक बात बताइए, अगर उनको मैंगो, ऑरेंज, बनाना खाना पसंद होता तो जो हालत ट्रिकी की हुई थी वो हालत ना होती, है ना? ये बात सही है ना? यस पेपर में मैम भाई ये क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, मैंगो, ऑरेंज, बनाना खाने से कोई ऐसा हो जाता है क्या? ये बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेस, फूले हुए मांस के टुकड़े जैसा एकदम इनएक्टिव है, ऐसा नहीं होगा। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रीम केक एंड चॉकलेट्स। ठीक है? ये सारी चीजें उसको खाना पसंद थी जिसकी वजह से वो क्या हो गया था? इनएक्टिव हो गया था। बीमार नहीं हुआ था बल्कि इनएक्टिव हो गया था, इतना मोटा हो गया था। ठीक है? तो इस वजह से ये कारण हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके? और कितने 93% बच्चे हमारे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ट्रिकी बिकेम ए पार्ट ऑफ व्हिच गैंग एट द हॉस्पिटल? ठीक है? कि जो ट्रिकी था, देखिए पहले अभी चैप्टर से आ रहे हैं हम लोग के क्वेश्चन, ऐसे ही हम लोग गैंग एक-एक ऑफ करके चैप्टर्स के डॉग्स क्वेश्चन मिलते जाएंगे 2 और आपकी नंबर प्रैक्टिस कब लॉक होती किया जाएगी आपको जाए खुद नहीं पता चलेगा बेटा। ठीक है? कह रहे कि ट्रिकी बिकेम अ पार्ट ऑफ व्हिच गैंग एट द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में ट्रिकी कौन सी गैंग का हिस्सा बन गया था? तो भाई ट्रिकी एक डॉग था, तो डॉग की गैंग का ही तो हिस्सा बनेगा, है ना? कि भाई हॉर्सेस के इसमें तो जाएगा नहीं, गैंग ऑफ हॉर्सेस नहीं होगा, गैंग ऑफ डियर्स नहीं होगा, गैंग ऑफ कैट्स भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग ऑफ डॉग्स। ठीक है? ये हो जाएगा बेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर और मोस्टली हमारे बच्चे ये आंसर कर भी रहे हैं। वेरी गुड। और मैं चाहती हूँ कि भाई, ठीक है, और इसका आंसर करने वाले हैं 92% बच्चे इसका करेक्ट आंसर। और मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे आज की क्लास में आंसर करें ना, सब लगभग हमें 90 से ऊपर हर एक प्रश्न में ये चाहिए प्रतिशत आपका कि भाई इतने, है ना? रिजल्ट आपका जो है वो 90 से ऊपर चाहिए। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न में कितना हमारा रिजल्ट जाता है आपका, है? मतलब आपका रिजल्ट कितना जाता है, चेक करिए भाई अपने आप को। करेक्ट आंसर मिल करके सारे बच्चे सही वाज आंसर करेंगे। कह रहे वेटरनरी हैं कि हु इज वेटरनरी सर्जन? मिस्टर वेटरनरी जेम्स सर्जन, हु इज हैरोल्ड वेटरनरी सर्जन यानी ए टाइप ऑफ सर्जरी, आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें कह रहे हैं वेटरनरी सर्जन कौन था? वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है भाई पशु चिकित्सक। अब हम हिंदी में बताएंगे आपको लिख करके ना, पशु चिकित्सक। चिकित्सक ठीक है? पशु चिकित्सक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? फटाफट से बताएंगे भाई सारे बच्चे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। कि पशु चिकित्सक कौन था? जेम्स आर वॉन्ग, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जॉन मार्शल या नन ऑफ दिस? तो मैम इसको कट कर दीजिए क्योंकि तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है? तो जेम्स आर वॉन्ग नहीं होगा, जॉन मार्शल नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जेम्स हैरियट। डॉक्टर जेम्स हैरियट हो जाएगा। वाह क्या बात है, 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। ठीक है? 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों। ठीक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आगे चलेंगे, ठीक है? आगे चलेंगे और इसी के साथ में हम लोग फिर से आज एक बार 10,000 क्रॉस हो चुके हैं और अब दिन दूर नहीं है कि जो बोर्ड एग्जाम का असली माहौल दिखने वाला है बच्चों। ठीक है? जस्ट एक साल पहले भी हम लोग ऐसे ही क्लासेस करते थे, एक साथ में हु इज द 30, 35, नरेटर ऑफ 40, द 50,000 स्टोरी बच्चे क्लास में लाइव आते थे, जो कि द क्या ही थीप वो ऑफ दिन थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। ठीक है? मेहनत करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा लगता है बच्चों कि ऐसे क्लास में जब आपका उत्साह दिखता है तो सच में हरी लगता सिंह है कि हमारे बच्चों के अंदर जुनून है, कुछ करने का जज्बा है। उन्होंने ये ठान लिया है कि मैम दिन रात एक करके 18 फरवरी से हमारी परीक्षाएं स्टार्ट है, उसके पहले हमें लग करके मेहनत करना है और अपने माता पिता के सपनों को सच में पूरा करना है ना बच्चों? तो आंसर करिए। ठीक है? आंसर करिए। कह रहे हैं कि हु